हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा और जो टॉपिक चल रहा है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी चल रहा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इसमें मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से उसके जो 6 पदानुक्रमिक सिद्धांत होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप करके कैसे चलते हैं, और जो उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया था कि जो पहला सिद्धांत होता है उसमें उससे ज्ञान होता है, दूसरा होता है जो होता है वो अवबोधन होता है, जैसा अंडरस्टैंडिंग है, समझ कह सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोग या प्रयोग, जिसे एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वो है विश्लेषण, ठीक है, जिसे एनालाइज करते हैं, विश्लेषण। और जो पांचवा है वो संश्लेषण, और जो छठा है वो मूल्यांकन। इस तरह के 6 पदानुक्रमिक सिद्धांत होते हैं जिसको मैंने पहले वीडियो में देखा। और दूसरी वीडियो में क्या हुआ कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सिद्धांत को मैं एक एक जो स्टेप है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक्चुअल में समझना है कि वो जब आपके सामने प्रश्न हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस सिद्धांत से या किस स्टेप से संबंधित है चीज। और उसको इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें आपको दिखती है उस प्रश्न में तो आपको सीधा आपको समझ जाना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के इस क्रम से या इस सिद्धांत से या इस स्टेप से रिलेट करता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने जो है समझ, ठीक है, जो पहली वीडियो उसमें जो है नॉलेज वाला बता दिया मैंने, उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि आपको किस तरह से चीजों को पहचान करना है, ठीक है, या जो परिभाषित करना पूछ रहा है या पहचान करना पूछ रहा है, ठीक है, या चीजों को इस तरह से अगर प्रश्न में कुछ भी आता है या कोई भी इस तरह से वर्ड आता है तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये आपके पहले पार्ट संबंधित है, ठीक है। दूसरे पार्ट के बारे में, ठीक है, उसमें जो अनुप्रयोग है उसके बारे में भी मैंने जो है उसका अवबोधन है, अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में बता दिया। अब क्या हो रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, उसमें जो तीसरा स्टेप है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। अब इस स्टेप में क्या होता है कि पहला स्टेप से निकल चुका बच्चा, ठीक है, यानी पहला उसे समझ, उसे क्या हुआ कि उसको नॉलेज हो गई, नॉलेज के बाद में उसको क्या हुआ कि अवबोधन, उसे समझ हो गया उस चीजों के बारे में, अब उसे एक्सप्लेन कर सकता है। अब उसे नॉलेज भी हो गई, वो समझ गया उस चीजों को। अब समझने के बाद में जो अगला स्टेप आता है वो एप्लीकेशन, यानी समझ तो गया उसे, लेकिन क्या उसको जो है उसे प्रयोग कर सकता है, क्या उसको समझ सकता है, क्या उसे जो है एक तरह से अगर देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अगर चीजें पता है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका वो वहीं से वो क्या हो, वो नॉलेज बेकार है। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मैं बता रहा हूं कि इसमें अगर ये चीजें आती हैं, इससे रिलेटेड अगर जो आपको प्रश्न में कुछ चीजें दिखती है तो इसका मतलब आपको सीधा समझ जाना है कि ये चीज यानी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीसरा स्टेप है उससे संबंधित है, ठीक है। पहले जैसे प्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है, या प्रयोग एप्लीकेशन, इसमें क्या हो रहा है कि प्रयोग में क्या हो रहा है कि आपको जैसे क्या हो रहा है कि सीखने के बाद में, समझने के बाद में आप उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में दूसरा क्या हो रहा है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो ये होता है कि इसमें क्या हो रहा है कि आप चीजों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, चीजों को प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का अगर ये जो तीसरा अगर इसमें आता है, अगर आपके प्रश्न में आता है कि एक बच्चा इन चीजों का प्रदर्शन कर रहा है, यानी अगर प्रदर्शन कर रहा है तो यानी ये है कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, उससे संबंधित हो रहा है, ठीक है। अगला है प्रयोगशाला में प्रयोग। अगर चीजों को समझने के अगर ये आता है कि एक बच्चा है वो प्रयोगशाला में किसी चीज को प्रयोग कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो उसका मतलब ये है, तो ये भी अगर ये आता है तो आपको समझ जाना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा जो है स्टेप है वो संबंधित है प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग करके जो है, जो सूत्र होते हैं, कोई फॉर्मूला होता है, अगर कोई फॉर्मूला का प्रयोग करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, यानी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को सॉल्व करके क्या हो रहा है कि आप जो उसको प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा पार्ट है या जो तीसरा स्टेप है उससे संबंधित होता है, ठीक है। आप कोई फॉर्मूला है या कोई फॉर्मूला उसका प्रयोग कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज से आपकी समस्या को समाधान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा स्टेप से संबंधित है। जो नया सूत्र खोजना, ब्लूम टैक्सोनॉमी के हर चीजों को आपने जो आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद में आपको जो है एक तरह से समझ हो गया, ठीक है, आपने उस चीजों को समझ लिया। समझने के बाद में क्या हो रहा है कि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग में क्या हो रहा है कि आप नई चीजों को निकालेंगे, प्रयोग करके आप नई चीजों को जो है एक तरह से नई चीजों को बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आ रहा है कि कोई बच्चा कुछ चीजों को बना रहा है, कोई नया सूत्र से कोई नया कुछ खोज रहा है, ठीक है, या नई चीजें खोज रहा है,
खोजेगा तभी जब क्या होगा कि जब उस चीज को उसके बारे में उसको समझ होगी, उससे खोजना क्या है, ठीक है, उसने समझ लिया, अब उसमें कुछ नया खोज रहा है, ठीक है, यानी नया खोजना, ठीक है, ये भी ब्लूम अगर ऐसा आता तो यानी ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा स्टेप है उससे संबंधित है। समस्या का समाधान करना, ठीक है, समस्या का समाधान करना। अब इसमें क्या आता है कि जब कोई आप क्या होता है कि जब आप चीजों को उसके बारे में पता चल जाता है आखिर दिक्कत क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाती है और समझने के बाद में आप कुछ सोचते हैं कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अब समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है कि हाइपोथेसिस, ठीक है, समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है कि आप परिकल्पना करते हैं, चीजों को परिकल्पना करते हैं कि आखिर में क्या हो सकता है, ठीक है, इस समस्या के समाधान क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है, एक परिकल्पना करेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि आप उस परिकल्पना के आधार पर चीजों को प्रूव करेंगे और फिर उस एक तरह से उस स्टेप पे पहुंचेंगे, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है कि अब जैसे इसके साथ में अगर आपके जो प्रश्न आया है उसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चा इस मैप को भर रहा है, ठीक है, एक बच्चा इस मैप को बना रहा है, एक जो नक्शा बना रहा है इस मैप को बना रहा है या भर रहा है, तो अगर बना रहा है या भर रहा है क्या हो रहा है, अगर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अनुप्रयोग हो रहा है, प्रयोग अनुप्रयोग हो रहा है, बनाना या भरना, ये क्या हो रहा है कि अनुप्रयोग हो रहा है। यानी अगर ये चीजें हो रही है तो इसका मतलब आपको यह है कि अगर ये पूछेगा कि एक बच्चा इस मैप को भर रहा है और ये मैप को भर रहा है या उसको बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा स्टेप है यानी अनुप्रयोग उससे संबंधित है चीजें। तो उसके साथ में क्या हो रहा है कि ये चित्र बनाना, इसमें भी कुछ बनाना हो रहा है, यानी कुछ एक तरह से क्या एप्लीकेशन हो रहा है, बच्चे ने कुछ सोचा है, समझा, ठीक है, उसके बाद में अगर उसके दिमाग में एक कोई चित्र आया, ठीक है, कोई वस्तु आई या जो कोई चित्र आया, ठीक है, उसने क्या हुआ, उसे लगा कि इसका चित्र बनाता हूँ, उसने एक फूल के बारे में सोचा, समझा, उसके बाद में उसको बनाना शुरू किया, तो जैसे उसने बनाना शुरू किया तो क्या हुआ, वो अनुप्रयोग, ठीक है, चित्र बनाना हुआ, मैप भरना हुआ। अगर आपके उस क्वेश्चन में अगर आता है कि एक बच्चा चित्र बना रहा है या मैप भर रहा है या ड्राइंग कर रहा है, यानी वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो तीसरा सिद्धांत है, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको मैंने ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी, ठीक है, प्रयोग आ रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, प्रदर्शन करना आ रहा है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना आ रहा है, कोई बच्चा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, आप किसी जो है वो किसी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहा है, ठीक है, किसी चीज एक नए सूत्र का निर्माण यानी सूत्र का प्रयोग करके जो समस्या का समाधान कर रहा है, एक सूत्र का प्रयोग करके एक समस्या का समाधान कर रहा है, ठीक है, कोई नई चीज खोज रहा है, कोई नया फॉर्मूला खोज रहा है, कोई नई चीज खोज रहा है, ठीक है, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समस्या का समाधान कर रहा है, चीजों को हाइपोथेसिस एक तरह से परिकल्पना कर रहा है, ठीक है, एक तरह से उसके बारे में सोच रहा है कि इसकी समस्या क्या हो सकती है, ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है, वो सब चीजें क्या हो रहा है कि अनुप्रयोग के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आ सकते हैं। साथ में क्या हो रहा है कि जो चौथा पॉइंट है इसका, जो चौथा स्टेप है उसमें क्या होता है विश्लेषण यानी एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण में क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया था कि आपको ऐसा समझना है, ठीक है, यानी ये एक फूल है उसको तोड़ दिया गया कई पार्टों में, ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्टों में क्या होता है ये कई अंशों में तोड़ दिया गया, यानी क्या हो गया, वही विश्लेषण। विश्लेषण में क्या हो रहा है यानी आपको समझने के लिए चाहिए आपको कई सारे भागों में डिवाइड कर देना है, ये फूल है, इसका पत्ता है, ये है, ये है, ठीक है, सारी चीज अलग अलग भागों में डिवाइड कर देना है, यानी क्या हो रहा है वही विश्लेषण है। विश्लेषण में क्या हो रहा है कि अगर मेरे सामने एक फूल रखा है वो समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम अलग, ये पत्ता है, जिसको जड़ है, इसका तना है, इसका ये है, सबको अलग अलग कर देना होता है, विश्लेषण में होता है, ठीक है। वस्तुओं को जो वस्तु होते हैं उसको कई सारे अंशों में, कई सारे पार्टों में तोड़ देना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चीजों को अगर तोड़ रहा है, ठीक है, कई सारे अलग अलग कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे तो विश्लेषण हो रहा है, ठीक है। अंतर करना, अगर उसमें डिफरेंशिएट कर रहा है कि एक बच्चा है इन दोनों चीजों में अंतर, दो वस्तुओं में अंतर कर रहा है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंतर करने का मतलब क्या हो रहा है कि यानी वो क्या हो रहा है कि वो आपके विश्लेषण संबंधित हो रहा है। तुलना करना, तुलना करने में क्या हो रहा है कि दोनों दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, अगर दो चीजों को तुलना कर रहा है, यहाँ पर क्या विश्लेषण में चीजों को अलग अलग करके उसको तुलना किया रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये भी विश्लेषण संबंधित हुआ, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है कि रिलेट कर रहा है चीजों को, उससे संबंधित कर रहा है कि ये इस चीज से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या हुआ कि इसमें भी जो है ये भी विश्लेषण संबंधित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसके चौथे जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो गया। तो आपको मैंने ये बता दिया, ये चार पॉइंट को जो 4 स्टेप है उसको मैंने अलग एक अच्छे से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस तरह से, ठीक है, कि ज्ञान, ठीक है, किस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान के बारे में बता दिया कि किस तरह चीजों को किया जा सकता है, किस तरह से उसको अलग अलग पार्ट में
डिवाइड करके किया जा सकता है। और इसमें जो अनुप्रयोग, विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण को बता दिया किस तरह से कि वस्तुओं को तोड़ना, यानी ये क्या है, इसको ऐसा, ये विश्लेषण है, और फिर उसको कम कर देने के एक तरह एक सारांश बना देना, वो संश्लेषण है। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूं, और अगली वीडियो में आपका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का है उसमें जो 2 बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है, जो 2 बचे हुए पार्ट हैं उसके बारे में मैं आपको जो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि जो 2 बचे हुए पार्ट है उसके बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से जो है उनको आप समझ सकते हैं। आपको केवल स्टेप समझना आसान है, लेकिन एक्चुअल में उन चीजों को उसको कैसे पहचानेंगे कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस सिद्धांत या किस स्टेप से संबंधित है, ठीक है, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और आपको तुरंत प्रश्न देख के, अगर आपको ये चीजें पता है जो मैंने बताई, तो आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा। अगर आता है कि एक बच्चा जो है मैप भर रहा है, अगर मैप भर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीसरा स्टेप है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, उससे संबंधित है। ठीक है, एक बच्चा मैप भर रहा है तो इसका मतलब उससे संबंधित है। एक बच्चा है जो चित्र बना रहा है, ठीक है, एक पेपर में आपके प्रश्न में आता है कि एक बच्चा है जो चित्र बना रहा है, ठीक है, वो उस तरह से अगर प्रश्न आता है, अगर चित्र बनाना गया तो समझ लेना कि उसका मतलब वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीसरा स्टेप है उससे संबंधित है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।